अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासी टीवी के आलमी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद शौकत और सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। इसराइल ने ताकत के जोर पर फ़लस्तीनियों को जनूबी ग़ज़ा में धकेलने की तैयारियां कर दी शुरू। 10 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी शहरियों को जबरन जनूबी ग़ज़ा में जा रहा है धकेला। ग़ज़ा पट्टी में इसराइली हमलों में कम अज़ कम 40 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली मदालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। मोदी हुकूमत को एक और धक्का, अमेरिका ने भारत के साथ अगस्त में होने वाले तिजारती मुज़ाकरात कर दिए मंसूख। क्या मेटा का एआई चैट बोट बच्चों से फहश और झूठी बातें करता है? अमेरिकी रुकन पार्लियामेंट ने दिए जांच के हुक्म। पाकिस्तान में तूफानी बारिशें, बोनेर में शादी की खुशियां हो गई मातम में तब्दील। एक ही खानदान के 21 अफराद जाँ बहक। और यमन में इस्राएली बहरिया का सना में बिजली घर पर हमला, जोरदार धमाकों के बाद आग भड़क उठी। तो नाज़रीन, ये थी सुर्खियां और ख़बरों की शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबर से। इसराइल ने फ़लस्तीनियों को जबरन जंगी मकामात से निकाल कर जनूबी ग़ज़ा में धकेलने का ऐलान किया है। ये ऐलान उस वक्त किया गया जब इसराइल ने गुज़िश्ता दिनों ग़ज़ा पर कब्ज़े के मंसूबे का ऐलान किया था। इसराइली फोर्सेस ने शुमाली ग़ज़ा पर कब्ज़ा करने के लिए कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इसराइल शुमाली ग़ज़ा से 10 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी शहरियों को जबरन जनूबी ग़ज़ा में धकेल रहा है। वहीं दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज ने ग़ज़ा के अल अहला अस्पताल पर हमला करके 7 फ़लस्तीनी शहरियों को शहीद कर दिया। जंगज़दा ग़ज़ा पट्टी के सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक इसराइली हमलों में मज़ीद कम अज़ कम 40 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। इसी दौरान ग़ज़ा सिटी में एक नई और वसी तर इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयों के आसार भी वाज़ेह होते जा रहे हैं। ग़ज़ा पट्टी से मिलने वाली रिपोर्टों में गुंजान आबाद फ़लस्तीनी साहिली पट्टी के मुख्तलिफ हिस्सों में इसराइली फ़ौज के ज़मीनी और फ़िदाई हमलों में मज़ीद कम अज़ कम 40 अफराद मारे गए हैं। ग़ज़ा में मुसलसल होने वाली इसराइली मदालिम के ख़िलाफ़ बरतानिया में एहतजाज किया गया और सैकड़ों अफराद ने मासूम फ़लस्तीनियों के हक़ में अपनी आवाज़ बुलंद की। इंग्लैंड में रॉयल एयर फोर्स बेस के बाहर सैकड़ों अफराद ने हुकूमत से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा किया। वहीं फ़िनलैंड में फ़लस्तीन हामियों ने इसराइल को हथियार फराहम करने वाली कंपनी के शीशों को सुर्ख रंग से रंग दिया। अमेरिका और भारत के दरमियान तिजारती तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करने लगा है। अमेरिका ने हिंदुस्तान के साथ अगस्त में होने वाले तिजारती मुज़ाकरात मनसूख कर दिए हैं। अमरीकी तिजारती वफ़द ने 25 था 29 अगस्त के तयशुदा हिंदुस्तान का दौरा मनसूख कर दिया है, जिसके बाद अमेरिका भारत तिजारती मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो गए हैं। याद रहे कि रूस से तेल खरीदने के मामले पर अमेरिका ने भारत को खबरदार करते हुए इजाफी टैरिफ की धमकी दे दी थी। हिंदुस्तानी अशिया पर अमरीकी टैरिफ के दरमियान चीन के साथ हिंदुस्तान की बढ़ती हुई क़ुर्बत पर सवालात उठते हैं। आरएसएस के सीनियर लीडर राम माधव जियोपॉलिटिकल और मुआशी असरात पर विज़न रखते हैं। वो बताते हैं कि क्यों भारत हालिया अमरीकी इक़दाम के जवाब में चीन के साथ अपनी खारजा पॉलिसी को दोबारा तरतीब दे रहा है। सिंगापुर में 2 दिन की वार्ता की और कहा कि मेरा बहुत प्रिय दोस्त है। उनका स्टाइल है, उसके कारण ना नॉर्थ कोरिया में अंतर आया, ना नॉर्थ कोरिया अमेरिका संबंध में कोई सुधार आया है। उसी प्रकार सब प्रकार के गलत लोगों को भी मैं सुधार लूंगा ऐसा सोचकर काम करने वाला व्यक्ति है। इसलिए मैं कह रहा हूं उस व्यक्ति से डील करने का हमको थोड़ा भिन्न तरीका अपनाना चाहिए। सेंटिमेंटल नहीं होना। वो मुनीर को लेकर कर रहा है, उसका घोर विरोध हमारा है। पर ऐसे ही राजनीति उन्होंने मुशर्रफ के साथ की थी अमेरिका ने। मुशर्रफ जो इतना घोर इस प्रकार का आतंकी ताकतों का सहारा देता था, समर्थन करता था, उस मुशर्रफ को तो पूरा सहयोग अमेरिका ने दिया था। अपने स्वार्थ के लिए अफगानिस्तान में युद्ध के लिए पूरा मुशर्रफ से हाथ मिलाया था। तब भी हम बहुत आहत थे। तो इसीलिए अमेरिका का और अमेरिका के नेतृत्व का अपने स्वार्थ के लिए एक स्टाइल होता है। कैसे डील करोगे ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस में सब ध्यान में रखना पड़ता है। मुनीर न्यूक्लियर थ्रेट दे रहा है। मुनीर के न्यूक्लियर थ्रेट से कोई डरने वाला नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका जो सही उत्तर देना था उत्तर दे दिया है। न्यूक्लियर ब्लैकमेल से भारत को कोई डरा नहीं सकता है। अगर वहां तक आए तो क्या करना, भारत को भी तो अपना समझ है, अपना समझदारी है उसके विषय में। ट्रंप टैरिफ, एक ट्रंपियन टैरिफ का नाम इसको लोग दे रहे हैं।
50% टैरिफ ट्रंप ने घोषणा किया है एंड 25% जस्ट बिकॉज इंडिया इज बाइंग रशियन ऑयल। अब आज हमने रात को देखा कि कोई डील हो नहीं पाई, सीज फायर जो वो करना चाहते थे। उन्होंने खुद बोला कि हम रशिया के साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो इंडिया को तेल खरीदने पर 25% का उन्होंने जुर्माना लगाया और खुद वो ट्रेड कर रहे हैं। डबल स्टैंडर्ड्स की बात है या नहीं है? मैंने पहले भी लिखा था कि ट्रंप जितना हम सरल मानते थे उतना सरल आदमी नहीं है। वो एक बहुत बड़ा ट्रांसैक्शनलिस्ट तरह का व्यक्ति है और उनके मन में एक बात स्पष्ट है, जो भी वो करे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को ताकतवर बनाए, वो अकेला उनका लक्ष्य है। अमेरिका में समय समय पर ऐसा नेतृत्व आया। मुझे याद है कि वुड्रो विल्सन 1919 में उनका पराजय हो गया था चुनाव में, तो उसके बाद जो अमेरिका में नेतृत्व आया एकदम आइसोलेशनिस्ट बन गया, सबसे संबंध नाता सब तोड़ दिया, तोड़ के अपना विकास में पूरा लग गया, तो उसी दृष्टि से चलता रहा। उसी प्रकार के एक नेतृत्व है, वो दुनिया में केवल भारत को तंग नहीं कर रहा है, 21 देशों के साथ उनकी लड़ाई चल रही है टैरिफ्स को लेकर, तो उनका एक स्टाइल है, उस स्टाइल के साथ कैसे निपटना है। रूस की एक फैक्ट्री में होने वाले धमाके में 11 अफराद हलाक हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वाक़े में 130 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। हुकाम का बताना है कि धमाका फैक्ट्री में एक वर्कशॉप के अंदर आग लगने से हुआ, ताहम आग लगने की वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकी। धमाका गन पाउडर बनाने की फैक्ट्री में हुआ था, ताहम इस हवाले से सरकारी हुकाम ने कुछ नहीं बताया। अमेरिका के कई अरकान पार्लियामेंट ने मेटा कंपनी के मालिक मार्क जुकरबर्ग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अमेरिकी रुकन पार्लियामेंट जोश हॉली ने मेटा के खिलाफ जांच के हुक्म दे दिए हैं। उन्होंने मेटा कंपनी के CEO मार्क जुकरबर्ग को खत लिखकर जवाब तलब किया है। जोश ने अपने खत में सवाल किया कि क्या मेटा का AI टूल बच्चों से हसास बातें, धोखाधड़ी समेत मुजरिमाना सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सैलाबी रेलों और बादल फटने से पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मुतासिर बोनेर इलाका हुआ है। खादर नगर में सैलाबी रेले में बहकर 84 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। जाँ बहक होने वालों में एक ही ख़ानदान के 21 अफराद भी शामिल हैं। शादी की तैयारी में मसरूफ़ ख़ानदान की खुशियाँ भी सैलाब बहा ले गया। कई नाशें मिल गई, जबकि बहुत से अभी तक लापता है। ख्याल है कि हालिया बारिशों, बादल फटने के वाक़यात और सैलाबी रेलों के बाइस अब तक खैबर पख्तूनख्वा में 328 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक हो चुकी है। नाइजीरिया में मूसलाधार बारिश से इस साल अब तक 23 अफराद हलाक और 21 दीगर ज़ख्मी हो चुके हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल अली अब्दुल अजीज़ ने बताया है कि बारिश की वजह से 4000 मकानात गिरे और 6000 ख़ानदान से बेघर हो गए हैं, जिससे मजमूई तौर पर 50,000 अफराद मुतासिर हुए। उन्होंने लोगों से अपील की है कि बारिश के दौरान या उसके बाद वो आबी गुज़रगाहों को अबूर करने, निकासी के रास्तों को रोकने, मुमकिन तौर पर ख़तरनाक इलाक़ों में रहने और आर्जी पनाहगाहों में रहने से गुरेज करें। इसराइली बहरिया ने यमन के दारहुकूमत सना के करीब एक पावर हाउस पर हमला कर दिया। इसराइल की इस जारह से हजियाज बिजली घर के जनरेटर को नुकसान पहुंचा और आग भड़क उठी, जिस पर बाद में काबू पा लिया गया। यमन के नायब वज़ीर आज़म ने तस्दीक की है कि इमरजेंसी टीमों ने मज़ीद नुकसान से बचाव में कामयाबी हासिल की है। सना की रिहायशियों ने भी कम अज़ कम 2 ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनने की तस्दीक की है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। इसराइल ने ताकत के जोर पर फ़लस्तीनियों को जनूबी ग़ज़ा में धकेलने की तैयारियां कर दी शुरू। 10 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी शहरियों को जबरन जनूबी ग़ज़ा में जा रहा है धकेला। गाज़ा पट्टी में इसराइली हमलों में कम अज़ कम 40 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली मदालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। मोदी हुकूमत को एक और धक्का, अमेरिका ने भारत के साथ अगस्त में होने वाले तिजारती मुज़ाकरात कर दिए मंसूख। क्या मेटा का AI चैट बोट बच्चों से फहश और झूठी बातें करता है? अमेरिकी रुकन पार्लियामेंट ने दिए जांच के हुक्म। पाकिस्तान में तूफ़ानी बारिशें, बोनेर में शादी की खुशियां हो गई मातम में तब्दील। एक ही ख़ानदान के 21 अफराद जाँ बहक। और यमन में इसराइली बहरिया का सना में बिजली घर पर हमला, ज़ोरदार धमाकों के बाद आग भड़क उठी। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।
है।